हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है गुरदीप और आप देख रहे हैं स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी न्यूज। आज 8 फरवरी है और आज जानेंगे हम हरियाणा की फटाफट मुख्य समाचार, बड़ी खबरें। यदि आप रोजाना हरियाणा की फटाफट मुख्य खबरें जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। शुरू करते हैं मौसम अपडेट से। आज 8 फरवरी को मौसम विज्ञान विभाग ने हरियाणा के 22 के 22 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज एक दो स्थानों पर बादलवाही देखने को मिलेगी और हल्की मध्यम गति की हवाएं भी चलने वाली है। आज हरियाणा में अधिकतम तापमान 24-25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है और न्यूनतम तापमान 9-10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि आज 8 फरवरी को मौसम आमतौर पर साफ रहेगा। बारिश होने की संभावना केवल 2% बताई जा रही है। मौसम विज्ञान विभाग द्वारा मौसम खुश्क रहेगा और गर्मी महसूस होने वाली है। अच्छी धूप देखने को मिलेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं कि परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी से संबंधित आंकड़ों को सत्यापित करने के बजाय उनकी आधिकारिक पुष्टि करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रदेश के हर परिवार के हर एक सदस्य, खासकर वृद्ध और दिव्यांगों और बच्चों से संबंधित आंकड़ों की पक्की तौर पर पुष्टि की जाए। झज्जर जिले से डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने जानकारी दी है कि आवेदन के लिए अनुसूचित जाति के खिलाड़ियों के परिवारों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए और सामान्य जाति के वार्षिक परिवारों की आय 1,80,000 रुपये से कम होनी चाहिए। वही खिलाड़ी छात्रवृत्ति के पात्र होंगे। तो आप haryanasports.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं यदि आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो। हरियाणा में किसानों को आखिरी मौका दिया गया है। किसानों को रबी सीजन की अपनी फसलों को मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्योंकि यदि आप मंडियों में बेचना चाहते हैं अपनी फसलों को तो आपको पंजीकरण करवाना होगा। मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल की अंतिम तिथि रखी गई है 15 फरवरी। तो सभी किसानों से आह्वान किया गया है कि सभी किसान जल्दी से जल्दी 15 फरवरी से पहले मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर अपनी फसल का पंजीकरण करवा लें। विधायक ईश्वर सिंह ने कहा कि पूर्व में गुला अक्षेत्र यानी कैथल के विभिन्न 32 रूटों पर बस सेवाएं जो कि विभाग द्वारा बंद कर दी गई थी, विशेष प्रयास करके मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के संज्ञान में मामला लाया गया। अब सभी बंद हुए रूटों पर बस सेवाएं संचालित हो जाएंगी। तो 32 रूट ऐसे से जो गुला क्षेत्र के तहत आते थे कैथल में, तो वहां पर जो बस सर्विस थी वो बंद कर दी गई थी, लेकिन अब दोबारा से उनको चालू किया जाएगा। हरियाणा सरकार की डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के तहत वर्ष 2022-23 के ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10 फरवरी 2023 तक बढ़ा दी गई है। तो जो भी पात्र विद्यार्थी हैं वो सरल haryana.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा में अब 5 साल के MBBS कोर्स के साथ 1 साल आयुष चिकित्सा की पढ़ाई भी करनी होगी। हरियाणा सरकार ने आयुष पॉलिसी को लागू कर दिया है। सरकार ने आयुष प्रणाली व सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए 31 अक्टूबर 2027 तक यह नीति लागू की है। इस नीति की एक अधिसूचना जारी कर दी गई है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि इस नीति का उद्देश्य समग्र कल्याण मॉडल के आधार पर सेवाएं प्रदान करना है। निजी क्षेत्र में आयुष औषधालयों, क्लिनिकों, पंचकर्म केंद्रों, आयुष अस्पतालों के नेटवर्क की पहचान और संचालन के माध्यम से आयुष के मुख्य योग्यता क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके लागत प्रभावी आयुष चिकित्सा सेवाओं के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के कवरेज को बढ़ाना है। हरियाणा में ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल के खिलाफ आंदोलन सरपंचों ने तेज कर दिया है। सरपंचों ने विधायकों के आवास पर धरना
देना शुरू कर दिया है। अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है सरपंचों ने। हरियाणा के सिरसा से बड़ी अपडेट है यह कि वार्ता अटक गई है किसानों की और प्रशासन की। खरीफ 2020 का बकाया मुआवजे की मांग पर अटकी वार्ता। प्रशासन ने किसानों से मांगा है आज शाम तक का समय। हरियाणा में बुजुर्गों और बच्चों का डाटा है वो वेरीफाई होगा। सीएम ने निर्देश दे दिए हैं। क्रेड की व्यवस्था से नाखुश दिखे थे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। दुरुस्त करने की हिदायत और निर्देश जारी किए गए हैं फैमिली आईडी को लेकर। यहाँ उच्च न्यायालय दिल्ली की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है। सख्त रुख अपनाते हुए राजीव गांधी कैंसर संस्थान और अनुसंधान केंद्र में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के मरीजों को निःशुल्क इलाज प्रदान करने के निर्देश जारी किए गए हैं उच्च न्यायालय द्वारा। हरियाणा में जो संभावित बताई जा रही थी कि एनटीए के द्वारा जो ग्रुप डी का एग्जाम है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है कि वो 4 और 5 मार्च और 10 और 11 मार्च की जो तारीखें बताई जा रही थी, मगर इन तिथियों पर सीईटी होना असंभव है। चूंकि आयोग की तरफ से अभी तक ग्रुप डी पदों का विज्ञापन ही जारी नहीं हुआ है। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि विज्ञापन में बताया गया जाएगा कि ग्रुप डी के लगभग 14,000 पदों पर भर्ती होनी है। इन पदों में खेल कोटे के 10% पद भी शामिल होंगे। जब ये पद विज्ञापित हो जाएंगे उसके बाद युवाओं को 15 दिन का समय दिया जाएगा कि जिन्होंने पहले ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है वे चाहे तो उसमें अपडेट कर सकते हैं। तो जो सोच रहे थे उम्मीदवार कि मार्च में आपका एग्जाम हो जाएगा, तो आपका मार्च में एग्जाम नहीं होगा। एक तो विज्ञापन जो पद हैं वो नहीं किए गए हैं, न ही नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऊपर से इस समय मार्च और अप्रैल में महीने में बोर्ड की क्लासेस के जो एग्ज़ाम है 10वीं और 12वीं की, चाहे आपके एचबीएसई हो या सीबीएसई, उनके एग्ज़ाम चलते हैं। तो इन 2 महीनों में आपका एग्ज़ाम संभव नहीं है। यदि लिया जाएगा तो अप्रैल के लास्ट में लिया जा सकता है। हरियाणा में ग्रुप सी के सीईटी स्कोर में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक गलत मिलने या न मिलने और सरकारी नौकरी न होने के अंक मिलने या न मिलने की समस्या दूर करने के लिए आयोग ने लिंक जारी किया था। इस पर कुछ उम्मीदवारों को आय प्रमाण पत्र अपलोड करने में दिक्कत आई क्योंकि लिंक पर कट ऑफ डेट थी और आय के प्रमाण पत्र उसके बाद वाले अपलोड नहीं हो रहे थे। कुछ उम्मीदवारों ने ये स्क्रीनशॉट भेजे थे, तो आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री के पास ये मैसेज भेजे गए। उन्होंने तकनीकी टीम को यह समस्या हल करने के निर्देश दिए गए। अब आयोग ने उम्मीदवारों को समस्या का जो हल था वो कर दिया है। स्वयं सत्यापित यानी सेल्फ वेरिफिकेशन आय प्रमाण पत्र अपलोड करवाना होगा। लोगों को साधने के लिए लुभावना और राहतों से भरा होगा बजट। मिशन 2024 को ध्यान में रखते हुए 23 फरवरी को पेश किए जाने वाले हरियाणा का बजट लुभावना और आमजन के लिए राहत भरा हो सकता है। बजट में विशेषकर अंत्योदय की भावनाओं पर फोकस रखा जाएगा। साथ ही सर्विस सेक्टर में बढ़ोतरी करने के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कृषि आधारित योजनाओं के लिए भी महत्वपूर्ण प्रावधान किए जाएंगे। साथ ही युवाओं, महिलाओं के लिए स्वरोजगार और रोजगार के अवसर देना भी प्राथमिकता रहेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संकेत दिए हैं कि राज्य का बजट कल्याणकारी और हर वर्ग के लिए अच्छा होगा। मुख्यमंत्री ने हरियाणा निवास में मंत्रियों और सभी प्रशासनिक सचिवों के साथ 5 घंटे बैठक कर बजट पर मंथन किया। अलग अलग सभी विभागों से उनके बजट और चल रही योजनाओं का फीडबैक लिया गया। प्रस्तावित नई योजनाओं के बारे में भी जानकारी ली गई। इन बिंदुओं पर रहेगा फोकस। यूनिटी मॉल स्थापित करने और उत्पादों की मार्केटिंग उपलब्ध करवाने पर बल होगा। नर्सिंग कॉलेज और गुरुग्राम व हिसार में हेलीपोर्ट के लिए होगा प्रावधान। पीएम आवास योजना के तहत हर सर छत के लिए बजट में विशेष प्रावधान होगा। प्राचीन धरोहर को सजोए रखने के लिए पुरातत्व विभाग सर्वे करेगा। पशुधन उत्थान मिशन, साझा डेयरी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैसी नई योजनाएं लाई जा सकती हैं। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा, नैनो फर्टिलाइजर और बागवानी को प्रोत्साहन दिया जाएगा। विदेश भेजने के लिए हरियाणा ओवरसीज प्लेसमेंट सेल का भी दायरा बढ़ेगा।
केंद्र सरकार की तर्ज पर हरियाणा सरकार प्रदेश के लिए अमृतकाल का पहला बजट पेश करेगी। वर्ष 2023-24 के राज्य के आम बजट में किसानों, मजदूरों, उद्योगों, स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ करते सहित अंत्योदय परिवारों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान पर फोकस किया जाएगा। यह बजट हर वर्ग के कल्याण के लिए होगा, ये कहा है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। बुजुर्गों के लिए भी इसमें अच्छी खबर देखने को मिल सकती है, बुढ़ापा पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर। आगे भी आप हरियाणा की खबरें जानना चाहते हैं, मुख्य खबरें सबसे पहले जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।